हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान अध्ययन क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज हमारी नंबर सिस्टम की थर्ड क्लास है जिसमें हम कवर करने वाले हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन। आई मीन रिमाइंडर थ्योरम बेस्ड जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं उसको हम देखेंगे कि आप उसको कैसे 2 से 5 सेकंड में सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं फटाफट से। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, डजेंट मैटर, ये सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है और बहुत ही शॉर्ट में हम समझेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि यदि किसी संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल 12 आता है तो उसी संख्या के 5 गुने में 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक तो बनता ही, एक तो फिक्स्ड ही होता है 100%। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आएगा कि किसी संख्या से भाग देने पर शेषफल इतना आता है और उसी संख्या में 5 गुने या 9 गुने कुछ भी करने के लिए कहे और फिर से 17 से उसी संख्या से भाग देने के लिए कहे और कहे कि शेषफल क्या है, तो आपको क्या करना है, जो भी हमारा शेषफल पहले वाला आता है, जो हमारा पहला वाला रिमाइंडर आता है, उसी में हम सारी प्रक्रियाएं करेंगे। जो भी हमारे पास कहेगा उसी में हम सारी प्रक्रिया करेंगे, उसी में सारे प्रोसेस करके फिर से 17 से भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर। जैसे रिमाइंडर 1 कितना है हमारा 12 है और कह रहा है कि इसी संख्या के 5 गुने से, यहाँ पे संख्या कह रहा है तो हमें क्या करना है, रिमाइंडर में ही वही चीज़ प्रोसेस करनी है। 5 गुने में 9 जोड़ने पर अगर हम इसका 5 गुने, अगर हम ये कहें कि 12 का 5 गुना और प्लस 9 ऐड करना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 60 प्लस 9 मतलब 69। ठीक है, 69 है। अब क्या करें, 17 से भाग देने पर, तो इसको हम 17 से डिवाइड करेंगे। जब 17 से भाग देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 17 चौको 68 और 1 शेषफल आएगा। ठीक है, तो शेषफल कितना आएगा हमारा 1 आएगा। यहाँ पे यही पूछ रहा है कि शेषफल कितना आएगा 1, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, जब भी आपके सामने शेषफल या रिमाइंडर थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो आपके सामने जब भी ऐसा क्वेश्चन है कि ये प्रक्रिया करना है, स्क्वायर करना है, क्यूब करना है, गुणा करना, भाग करना, जो भी आपके सामने प्रोसेस दिया गया वो सारी आपको क्या करना है, जो रिमाइंडर 1 है, जो पहला शेषफल है उसी पे करके और फिर उस संख्या से आपको डिवाइड कर देना है, जो शेषफल आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको बहुत अच्छे से समझते हैं। ठीक है, क्योंकि हम जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं मैथ उतनी ज़्यादा हमारी मजबूत हो जाती है, उतना ही दिमाग हमारा क्लिक करता है दिमाग किस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल 8 आता है, उस संख्या के वर्ग में 5 जोड़ने पर प्राप्त संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। यहाँ पे कह रहा है पहले उसने 13 से भाग दिया तो शेषफल कितना आया हमारा, R1 कितना आया, हमने 8 आया। ठीक है, फिर कह रहा है उस संख्या के वर्ग में 5 जोड़ने पर, तो उस संख्या के वर्ग में मतलब आपको 8 का वर्ग करना है, 8 का क्या करना, वर्ग करना है और फिर कह रहा है उसमें 5 जोड़ देना है। अगर हम यहाँ पे करेंगे 8 8 64 होता है 64 और 5 जोड़ेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 69। अब आपसे पूछ रहा है कि 13 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको 13 से डिवाइड करेंगे। जब 13 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 13 पर 65 और 4 क्या हो जाएगा हमारा शेषफल बचेगा, तो क्या हो जाएगा हमारा बी, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो भी यहाँ पे देखिए वर्ग करने के लिए कहा था तो हमने क्या किया, वर्ग में 5 जोड़ना था तो हमने शेषफल पे ही वही प्रोसेस कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है थर्ड, यदि किसी संख्या को 15 से भाग देने पर 11 शेषफल आता है, उसी संख्या के 3 गुने में 7 जोड़ने पर प्राप्त संख्या को 15 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। ये पहले जैसे क्वेश्चन, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था, तो इसमें क्या करना है, 15 से भाग देने पर शेषफल क्या आ रहा है, रिमाइंडर 1 कितना आ रहा है हमारा 11 आ रहा है। फिर कह रहा है 3 गुने में 7 जोड़ने पर उसी संख्या, तो आपको क्या करना है, 11 का 3 गुना करना है और उसमें 7 जोड़ देना है। फिर कह रहा है 15 से उसी संख्या से भाग देना, तो आप क्या करेंगे, 15 से डिवाइड कर देंगे। अब इसका आंसर आप लोग खुद से निकालेंगे और कमेंट में आंसर देंगे। ठीक है, इसके आगे का आप खुद से करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, किसी संख्या को 11 से भाग देने पर शेषफल कितना आता है, 6 आता है, उसी संख्या के वर्ग को 11 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। पहले रिमाइंडर कितना आ रहा है हमारा 6 आ रहा है, फिर कह रहे उस संख्या को वर्ग करना है तो उसी संख्या का मतलब उसी के रिमाइंडर को वर्ग कर देना है, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 36। कह रहा है अब इसको 11 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना है, तो 11 3 33 मतलब 3 हमारा क्या आ जाएगा, हमारा शेषफल आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, किसी संख्या को 9 से भाग देने पर शेषफल 5 आता है, उसी संख्या के 4 गुने में 8 जोड़ने पर प्राप्त संख्या को 9 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा। ठीक है, तो पहला क्या था हमारा, रिमाइंडर 1 कितना था 5 था, क्या करना 4 गुने में 8 जोड़ना, तो इसी का हम 4 गुना करेंगे
क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि सारे प्रोसेस शेषफल के साथ होगी। 4 गुने में 8 जोड़ना है, जोड़ दिया और कितने से भाग देना है, 9 से भाग देना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 5 चौको 20, 20 में 8 जोड़ेंगे और 9 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 28, 28 बटे 9। जब 28 में हम 9 को भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 त्रिक 27 और 1 बचेगा और नीचे 9 आ जाएगा, तो मतलब 1 कितना आ जाएगा हमारा शेषफल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। अगर किसी को ऐसे भाग देना नहीं आता तो आप ऐसे भी दे सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको सुटेबल लगे वैसे आप कर सकते हैं, भाग ही देना है चाहे जैसे कीजिए। और ये आज हमारा लास्ट क्वेश्चन है और ये आपके लिए होमवर्क है। किसी संख्या को 14 से भाग देने पर 11 शेषफल आता है, उसी संख्या में 19 जोड़ने पर प्राप्त संख्या को 14 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो पहला कितना है हमारा 11 है, रिमाइंडर 1, और फिर कह रहा है 19 जोड़ना है। तो आपको क्या करना है, 11 में ही 19 जोड़ देना है और फिर 14 से भाग दे देना है, बस। उसके बाद आपको जोड़ना है, जोड़ने के बाद भाग दे देना है और जो आंसर आएगा उसको आप कमेंट में आंसर देंगे। ठीक है, तो चलिए फिर ये बहुत शॉर्ट में मैंने समझाने की कोशिश की कि आपके सामने अगर रिमाइंडर थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।